यूट्यूब फैमिली। सो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरा आज है मूड ख़राब। तो मैं 3 दिन हो गए और मेरा मूड बहुत ही ख़राब चल रहा है। ऑफ है मेरा मूड। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में पता ही चल गया होगा, देखा होगा जिन लोगों ने। तो मेरा हस्बैंड चले गए हैं और 3 दिन हो गए उनको घर पे वापस नहीं आए हैं। और ना ही उनका पता है, कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं। जब फ़ोन लगाया था वो लग ही नहीं रहा है। पता नहीं कि ना ही कुछ गलत कदम उठाएंगे। और छोटी सी बात पे, कोई बात नहीं थी हमारे बीच, बस ऐसे ही कुछ लोग हैं दुनिया में जो उल्टा सीधा बोल देते हैं। उनकी बातों पे क्या ध्यान दो। ऐसा थोड़े ही कि उनकी वजह अपना रिश्ता ख़राब कर लो। और बढ़िया हमारा अच्छा भला रिश्ता, उसको भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि वो आ जाए। जैसी मैं फिर मतलब मैं झुक जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं ये चाहती हूँ मेरा घर परिवार अच्छा खुश रहे, अच्छे से चले, और मैं कुछ नहीं चाहती। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बना रही हूँ अभी बड़े वाले साबूदान की खीर। तो ये खीर बनाई जा रही है बेटे की फरमाइश पर। बेटा बोल रहा कल से, मम्मी खीर बना दो, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती जा रही, बार बार इग्नोर करती जा रही। बना रही है दलिया, और मीठा वाला दलिया उनको पसंद है, उनका मन हो रहा होगा। तो उनको नहीं पता कि उनका बेटा मुझसे गुस्सा होके गया है। उनको लग रहा है कि बेटा ऐसे ही चला गया है कहीं घूमने फिरने या दोस्तों वोस्तों के यहाँ। उनको घर वालों को नहीं पता है कि मुझसे थोड़ा बहस वगैरह हो गई। और भाई, बहस वगैरह कुछ नहीं हुई थी, बस दुनिया की फालतू बातों पे बहस हुई थी। ऐसे हम दुनिया की बातों पे ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ खा पाएंगे, ना कुछ पहन पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया दुनिया तो कुछ भी कहे, उनका मुंह थोड़ी पकड़ लोगे। अब जब भी आते मैं तो भाई झुक जाऊंगी। अब मेरे पति है, मुझे तो झुकना पड़ेगा। अब वो गुस्से में है, बीवी हूँ तो कुछ भी कह देती हूँ। हर किसी की बीवी कहती है, उनका हक होता है। कुछ भी बुरा हस्बैंड कुछ भी करते उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे या कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो एक बीवी ही उसको रोकेगी टोकेगी। और को उसको दे दिया थोड़ा सा, हमने भी खा लिया। और हम कब तक रहेंगे भूखे? हमें आ जाता है चक्कर, हमारा हो जाता है बीपी लो। और हम 2 दिन से पड़े ही हैं बिस्तर पे, सच बता रहे हैं, इसीलिए हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। हम बिस्तर पे पड़े हैं और बीमार से हो गए थे, चक्कर आ। देखो, पति के साथ रहते और एकदम से अचानक से घर से कोई चला जाए तो खाली खाली लगता है। 8 साल होगी मेरी शादी को, और मैं कभी भी अपने हस्बैंड से अलग नहीं रही। बस घर पे ही मेरे हस्बैंड जब भी कहीं जाते हैं कमाने वगैरह, अपना काम वाम करने, तो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड की कोई जॉब वॉब नहीं लगी है, बस ऐसे ही कभी कभी काम कराते हैं। तो हम लोग क्या बताएं। अब आप लोगों से हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बना ली है खीर, और मैंने शक्कर भी डाल दी है। और शक्कर मैंने मतलब चीनी, हमारे साइड में शक्कर बोला जाता है और किसी किसी के यहाँ चीनी भी बोला जाता है। हमारे साइड भी चीनी बोल देते हैं। तो चीनी डाल दी है। चीनी में मतलब अभी डाल देती हूँ, क्या है उससे पक जाता है चीनी और अच्छा टेस्ट भी आता है। मेरी खीर बन गई और मेरी सब्जी नहीं, मेरा मीठा दलिया भी बन गया है। तो दोस्तों, हमारा दलिया और खीर दोनों बन गई है। तो बेटे को हम खीर दे देते हैं और हम लोग खाएंगे मीठा दलिया। तो मीठा दलिया में मम्मी ने हेल्प करवा ली, सासू माँ ने। और जब कभी करवा भी लेती है, उनको पता है आज मूड सही नहीं है, बेटा चला गया है तो मूड सही नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है, ऐसा होता है ना, जब घर से कोई चला जाए, हस्बैंड वगैरह चले जाएं, तो कैसा लगता है। उनको भी लगता है कि आज पता नहीं गुस्से में है, आज क्या हो गया, आज चले गए तो मन नहीं लग रहा होगा उसका। ऐसा ही कहते हैं ना, मन वगैरह नहीं लग रहा होगा, इसलिए ऐसे कर रही है, इसलिए उसका मुंह बना हुआ है। तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। और देख रहे हैं आप लोग, यहाँ खीर और दलिया दोनों और लेके रेडी हैं हम, और मैं भी खा लेती हूँ और बेटे को भी खिला देती हूँ। और हस्बैंड का तो पता नहीं है। हस्बैंड क्या करूँ मैं, मुझे मतलब मैं इस 3 दिन हो गए, 3 दिन से एक दिन में 30-40 बार फ़ोन ट्राई करती हूँ, लगाती हूँ, लेकिन लगा नहीं। हाँ, पहले दिन बात हुई थी, जिस दिन गए थे ना,
जब मैंने मतलब सुबह ही गए थे ना, तो मैंने शाम की टाइम फ़ोन लगाया था, तब बताया था, तब बोला था कि मैं बाहर हूँ, मैं आज घर नहीं आऊँगा। उनने बस इतना बोला था, फिर उसके बाद फ़ोन ही बंद जा रहा है। मेरे ख्याल से शायद चार्जर उनका घर पे रह गया है, इसलिए तो नहीं उनका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ हो, इसलिए बंद जा रहा हो। भगवान कहीं पे भी हो, अच्छे से सही खा पी रहे हो, या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हो तो और ही बढ़िया है। और फ्रेंड्स, मैं खा पी के और मैं आ गई छत पे, तो ये देखिएगा तूफ़ान आ रहा है, तो गर्मियाँ आ गई तो लपट चल रहा है, लू लू बोलते हैं ना, तो तूफ़ान आ रहा है, तो कपड़े वपड़े भी उड़ जाते हैं। तुरंत उठा लो तो ठीक है, वरना तो उड़ जाते हैं उधर उधर, कभी पड़ोस में, कभी उधर कभी इधर। तो पता ही है, कपड़े 1 घंटा तब लगता है, तब सूख जाते हैं। और कपड़ों को गर्मियों में ज़्यादा है, रेड कलर का साड़ी और वाइट कलर का ब्लाउज, और ये वाला रेड कलर का साड़ी और ब्लाउज, मतलब ये आज का मेरा, मैं कैसी दिख रही हूँ वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे गुस्से में अच्छी तो नहीं दिख रही होंगी, आज मेरा पूरा ही लुक चेंज है, आप लोग देख रहे हो। बड़ी बिंदी मैंने इसलिए लगा ली थी, छोटी बिंदी डुग्गू ने डिब्बी पता नहीं ड्रेसिंग टेबल पे मिली नहीं, कहाँ रख दी ड्रेसिंग टेबल से लेके, तो मैं लेते या बिना बिंदी के अच्छा भी नहीं लगता है माता। कभी कभी तो हम छोड़ देते, बिंदी लगाते नहीं है। ऐसा होता है जैसे हम कभी सूट वूट पहनते हैं तो बिंदी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन साड़ी में बिंदी वगैरह थोड़ी अच्छी लगती है। और हम कपड़े लाके करने लगे फ़ोल्ड, तो अब मैं फ़ोल्ड करके डेली ही रख दिया करूँगी। अगर आज के कपड़े कल के लिए रख देती हूँ, फिर कल के इकट्ठे हो जाते, तो 2-3 दिन में ढेरे हो जाते बहुत सारे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं तुरंत कपड़े खड़ी किया करूँ, और ऐसे रखती रहूँ तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा मेरा रूम, तो और वैसे भी कबाड़ा हो चला। सोच रहे थे हस्बैंड अब आते हैं, जैसे ही मैं रूम को चेंज करवाती हूँ, पेंट एंड करवाती हूँ, बहुत ही बुरा हो गया, बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। ननद आई थी, उनके बेटे ने और डुग्गू ने, दोनों ने मिलके बहुत ही बुरा हाल कर, पहले नहीं जाने देते थे। और यहाँ रख दिया है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर नहीं, उसका वो इससे क्या बोलते हैं, अरे मेरे ध्यान मूड में नहीं आ रहा, दिमाग में क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हैं बाहर में जाए। तो ये कंप्यूटर रखने के लिए लगाया था, और टीवी ख़राब हो गई हमारी। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड चलेगा, टीवी ख़राब हो गई, उसी दिन टीवी ख़राब हो गई। फिर टीवी में लग के आए 5,000 रुपये टीवी में, और घाटा पे लॉस होता जा रहा है। इतना मूड ख़राब है, क्या करें यार, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है भाई। ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, कैसे जिए, हर कोई नहीं जी पाता है, हर किसी की बस की बात नहीं है झेल पाना। और इतना बड़ा फैमिली है, आप लोग देख रहे हो, सबके लिए खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, सब झाड़ू पोछा करना, सब चीज़, मतलब अब देखो घर में कोई और तो है नहीं जो अपने मतलब मेरे सास ससुर को देखेगा। अब मैं ही अकेली बहू हूँ, तो मुझे ही सबको देखना है, सब सारी चीज़ें मुझे ही संभालना है ना, घर की मतलब हर चीज़ XYZ सारी चीज़ें मुझे ही संभालनी है। तो मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है, आप लोग समझ रहे हो। मैं और ऊपर से ये मेरे हस्बैंड चले गए, उनने मूड ख़राब कर दिया। अब घर से कोई चले जाए तो क्या होता है, अपना मूड और दोस्तों, मैंने खा पी लिया और खाना आना भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब कर देते हैं अपना गैस चूल्हा साफ़। और मैं गैस चूल्हा दोपहर में ही, मतलब सुबह ही, जब जैसे खाना बनाती हूँ, या दोपहर में बनाऊँ या सुबह में बनाऊँ या रात में बनाऊँ, रात में तो खैर नहीं, रात में नहीं हो पाता साफ़, बहुत ही आलस करते जब कभी हम रात में साफ़ करके चूल्हा रखते हैं। लेकिन हम सुबह और दोपहर में जब भी हम कुछ करते हैं तो चूल्हा ज़रूर साफ़ करके रखते हैं। बीमार हो जाते किचन में, मेरे किचन में छिपकली नहीं आती है, तो मेरे रूम में छिपकली नहीं आती है, तो छिपकली मेरे रूम में क्यों आएगी? छिपकली की दुश्मन मैं हूँ ना, छिपकली को छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे रूम में मेरे किचन में या रूम में आ गई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, डायरेक्ट ऊपर पहुँचा दूंगी। इसलिए मेरे यहाँ छिपकली आती नहीं है। और मेरे रूम में अच्छा है, मेरे किचन में ना ही रूम में आती है। देखो किचन में तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है कि कहीं छिपकली आ जाए, कहीं
पार्ट पे घूम जाए, गैस पे घूम जाए, अपन ऐसे खाना रख देते खोल के, कभी कुछ कभी दूध वगैरह। तो भाई मुझे तो छिपकली से बहुत मतलब गंदा लगता है, देख के ही गंदा लगता है कि वो कहीं यहाँ ना आ जाए। वैसे हमारे घर में बहुत ही 1 आध 2 छिपकली होंगी, लेकिन किचन में नहीं आती। सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किचन में नहीं आती है, वरना तो। और बर्तन नहीं, वो क्या बोलते, मेरा हो गया पार्ट साफ, और बर्तन मैं करूँगी चौक में जाके। तो अभी चौक में बर्तन साफ़ करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी। क्या है, यहाँ ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो मैं चौक में ही सारे बर्तन करती हूँ, और थोड़े होते हैं 1-2 बर्तन तो सिंक में कर देती हूँ। मुझे सिंक में इसलिए बेकार लगते हैं, सच बताऊँ, जो खाना बचता है वो सिंक में डाल जाते हैं, फिर उनको हाथों से निकालो। भाई मुझ पे नहीं होता है ये सब मुझ पे नहीं होता है, इसलिए मैं वहीं रखवा देती हूँ, और मैं डस्टबिन में डालती जाती हूँ। जो भी खाना बचता है सारा डस्टबिन में कुड़ा देती हूँ। और ये देखिएगा, ये बर्तन के ढेरे लग गए, और मैं इन बर्तनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। फ्रेंड, ये आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या राय, मतलब क्या कहना चाहते हो मेरा हस्बैंड और मेरे बारे में, हमें क्या करना चाहिए, सच सच बताना। और फ्रेंड, जो भी मेरे और काम है वो मैं करती रहूँगी। तो ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। और ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, और पहली बार